रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की सरजमी पे नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, इसी बीच तमाम जनसंपर्क अभियान भी चल रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से लाइमलाइट में भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा के छात्र संघ यूनिट से निकले एबीपी से उत्तम सैनी, जो लगातार मोहनपुरी वार्ड से लगातार जनता के बीच है, महिलाओं का प्यार मिल रहा है, सभी बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है और तमाम क्षेत्र की जनता का प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा में राजनीति को लेकर एक पाठशाला है जिसका नाम है एबीपी। एबीपी से राजनीति का कखरा सीखकर मेन स्ट्रीम भाजपा में आकर और पार्षद का चुनाव लड़ना, वो भी मोहनपुरी जैसे पौष इलाके में जहां पर 80 से 90% लोग शिक्षित है। ऐसे में उत्तम सैनी ने अब जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जनसंपर्क अभियान के बीच में ही हमने कुछ समय निकालकर उत्तम सैनी से रूबरू होने की कोशिश की। उत्तम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप बताइए सर। जिस तरीके से लगातार आपका धुआंधार प्रचार चल रहा है क्षेत्र में, तो तमाम हद तक आप एक एक इंसान 2-2, 3-3 बार मिल चुके होंगे। मैं आज सबसे क्षेत्र में 2-2, 3-3 बार मिल चुका हूँ। तो लगातार क्या जनता का प्यार कैसा मिल रहा है आपको? मेरे को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और क्षेत्र की जनता इस बार हर तरीके से कमल खिलाने के मूड में है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 5 साल जो पार्षद रहे पिछली बार, उनको मैंने महाराणा प्रताप पार्क का देखा, तमाम जगहों पर बड़ा व्यवस्था है, पार्क तक ठीक नहीं करा पाए, जबकि पौष इलाका है और इस इलाके में पार्क की हालत भी बहुत खराब है। क्या कहेंगे, समस्याएं इतनी है, आपको चुनौतियां जीतने के बाद चुनौतियां बढ़ेंगी, लोगों के पैमाने पे आपको खड़ा उतरना है। मैं जो आपने देखा होगा मोहनपुरी के अंदर जितने भी पार्क हैं, सभी पार्कों के अंदर इतनी गंदगी है कि वहाँ की क्षेत्र की जनता वहाँ घूमने नहीं जा सकती और बाहरी लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं, सुल्फा गांजा ये सब उनका यूज वो लोग करते हैं। तो मैं सबसे पहले पार्षद बनने के बाद और इन सभी क्षेत्र में जो हमारे पार्क है उनकी सफाई व्यवस्था पर ध्यान दूंगा और जितने भी पार्क होंगे उनका सब कुछ दोबारा से निर्माण कराऊंगा। जिस तरीके से लगातार यहाँ के जो पार्षद हैं उनको से भी मैंने बात करी, पत्रकारिता एंगल में, जर्नलिस्टिक एंगल से कि हमने बात करी, ऐसा ना हो कि उनको लगे कि, लेकिन उनके जो एक अभिमान है या अभिमान क्या कहें, घमंड है, जो कहता है कि हम तो चुनाव जीते हैं, हम नहीं भी जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। बड़ा ये इसके पीछे राज क्या है? नहीं, वो इसलिए नहीं जाएंगे ना क्योंकि अगर वो क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो क्षेत्र की जनता उन्हें धक्के देकर भगा देती है। वो महिलाओं के बीच में जाते तो महिलाएं उन्हें गाली देकर भगा देती है, तो इसलिए वो क्षेत्र के अंदर जाएंगे नहीं और वो जीत के कभी आएंगे नहीं। ये भी इस बार सुनिश्चित करा जनता ने। कुछ कई तरह की बातें चल रही हैं, कुछ पुराने विवाद भी जन्म ले रहे हैं, जहां पे माता बहनों की मान सम्मान की बात सामने आ रही है। क्या मामला है? और खैर वो मामला में नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या है कि क्या लगता है कि इस बार महिलाएं या तमाम यहाँ के प्रबुद्ध जन ऐसे लोगों से दूर रहेगी? पक्का इस बार क्षेत्र की जो हमारी जनता है वो ऐसे लोगों से इस बार उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया कि वो ऐसे लोगों से दूर रहेगी, क्योंकि सब लोग पूरे क्षेत्र की जनता उनके सब चरित्र से वाकिफ है कि उनका चरित्र क्या है। तो इसलिए सब जनता इस बार उनके बिल्कुल नकार दिया है और वो जहां भी जाएंगे क्षेत्र के अंदर वहां पर उनका पूरी तरीके से विरोध है। आप लगातार जिस तरीके से संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति बता दूं कि मैं भी भाजपा को पिछले 15 साल से कवर कर रहा हूं, दिल्ली से लेकर मेरठ तक। संगठन मतलब रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनाव लड़ने वालों को लड़ाया जाता है, उस तपोबनी से निकले हैं, ये चुनाव के खुद मास्टरमाइंड माने जाते हैं। एबीपी की पाठशाला बड़ी कड़ी पाठशाला होती है। आपने किन किन एजेंडों पर फोकस किया है? मोहनपुरी प्रबुद्ध है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है यहाँ पे किन किन चुनौतियों को आप देख रहे हैं घूमते हुए, जिन पे आपकी पैनी नजर है, वो बाद में जीतने के बाद तुरंत ठीक कराएंगे? चलते समय कुछ नजर आता होगा कि ये समस्या है, ये समस्या है, कुछ माता बहनें बताती होंगी, कुछ बुजुर्ग महिलाएं बताती होंगी। जब मैं क्षेत्र के अंदर निकलता हूँ तो देखने को मिलता है कि पूरे क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है, कोई सफाई क्षेत्र के अंदर नहीं होती। और दूसरा, हमारे मोहनपुरी नाले की पटरी वो लगातार 5 साल से देखने को मिलेगा कि पटरी टूटी पड़ी है और कभी उसके अंदर गाड़ी गिर जाती है, कभी इसमें गाय माता गिर जाती है, कभी बाइक लेके आदमी गिर जाता है। तो कहते हमारा वार्ड ही नहीं है, वो कहते हमारा वार्ड नहीं तो सुभाष नगर का वार्ड है। मैं क्या जानूं? वो जो वार्ड है ना उसकी एक पटरी हमारे स्तर में आती है, पार्टी के अंदर आती है, तो हमारे वार्ड की तरफ से वो पटरी टूटी हुई है। दूसरे वार्ड का जो पार्षद है उसने तो उस पर काम करता है, वो तैयार करवाता है उस पटरी को। अगर हम यही सोचकर बैठ जाएंगे कि हमारे अंदर नहीं आता पूरा नाला, तो क्षेत्र के अंदर विकास कैसे होगा? और नहीं आता तो भी हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये सारे कनेक्टेड मोहल्ले हैं, इस बार कोई बॉर्डर तो है नहीं, इसलिए उसका सबसे बड़ा मुद्दा इस मोहनपुरी नाले का सबसे बड़ा मुद्दा है वो नाले की पटरी।
तो मैं तो सबसे पहले पार्षद बनने के बाद यही काम करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, अधिकारियों के पास जाना पड़े, अधिकारियों के पास धरने पे बैठना पड़े, उनके घर जाना पड़े, लेकिन मैं क्षेत्र की जनता के लिए वो उस पटरी का काम जरूर निर्माण करा के रहूंगा। भाई एक बात तो है, मैं एबीपी को दिल्ली से कवर करता हूँ, राष्ट्रीय एबीपी को कवर करता हूँ। धरना प्रदर्शन देने में तो एबीपी वाले बड़े मास्टर अच्छे होते हैं कि लगातार अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि वाइस चांसलर एबीपी के छात्र संगठन है, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो वाइस चांसलर है इंस्टीट्यूशन में, उनके कार्यालय पर धरना देने एबीपी वाले आते हैं तो वाइस चांसलर भी हिल जाते हैं। बस आखिरी सवाल आपसे है, तमाम महिलाएं आपके साथ में है, बुजुर्ग हैं, अभी देखा एक बड़ी बुजुर्ग महिला आपको आशीर्वाद दे रही थी, इसके पीछे राज क्या है? मतलब आप कैसे प्यार आप उम्र पाल रहे हैं? मैं जब क्षेत्र के अंदर जाता हूँ तो जनता का मुझे ऐसा प्यार मिलता है, अपने बुजुर्गों का, जहाँ भी जाता हूँ अपने आप ही उनके हाथ मेरे ऊपर, सर के ऊपर लग जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैंने कोई अच्छे काम करे तो उसका फल मुझे आज ही मिल रहा है क्षेत्र के अंदर। कभी सोचा था कि बहुत कम उम्र में हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और एबीपी की छात्र राजनीति से निकलकर मेन स्ट्रीम भाजपा में, राजनीति की पाठशाला से निकलकर जिस तरीके से यहाँ पे पार्षद का चुनाव, जनप्रतिनिधि बनने का एक पहला पायदान होता है पार्षद, उसके बाद विधायक, सांसद। सबसे बड़ी बात क्या है, कम उम्र पे हैं, एबीपी से निकले हैं, क्या सोच बढ़ी है आपकी? जब 2-4 दिन से चुनाव प्रचार 10 दिन से कर रहे हैं, तो क्या विजन बढ़ा है आपका एबीपी के चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर और यहाँ के चुनाव लड़ने की तैयारियों में क्या डिफरेंस नजर आया? बस डिफरेंस कुछ ज्यादा छात्र होते हैं यहाँ बस क्षेत्र के अंदर महिलाएं वगैरह सब है, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, वहां पर केवल छात्र होते हैं, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम छात्रों के बीच में जाते थे, छात्रों का हमारे को प्यार मिलता था, इसी तरीके से भरपूर तरीके से मुझे क्षेत्र की जनता का, अपने माता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहनपुरी, जी हाँ, मोहनपुरी मेरठ का एक पॉश इलाका है जहां पे संभ्रांत लोग रहते हैं और एजुकेटेड लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां पे यहाँ पे पार्क है, तमाम एजुकेटेड लोग रहने के बाद भी पार्क की हालत 5 साल में पार्षद ने ठीक नहीं करी। हमने उनसे इंटरव्यू में साफ कहा कि जब मैंने चौपाल लगाया वहां पे तो 25-30 महिलाओं ने यहाँ वहां की समस्याएं दिखाई। मैं फिर दिखाऊंगा एक बार, बीच में 1-2 दिन में जरूर दिखाऊंगा। वहां पे तमाम गलत तत्व के लोग आते हैं, लड़की लेके आते हैं, स्मैकिए होते हैं, चरसी होते हैं, आसपास रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन पार्षद कहते थे उन लोगों से, उन महिलाओं का कहना है कि मुझे तुमने वोट कहां दिया है? जब आप पार्षद बनते हो तो यार इस छोटी सोच से ऊपर उठो। मोहनपुरी के विकास में या मोहनपुरी का विकास उत्तम होगा, इसके लिए उत्तम सैनी ने मैदान में ताल ठोक दिया है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।